हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। वर्गमूल और घनमूल के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं होगा, और अगर पता होगा तो आपके माइंड से स्किप हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला टिप्स क्या है। किसी भी संख्या के वर्ग में उसके अंत में क्या क्या नहीं आता है। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर क्या क्या नहीं आता है। अंतिम में 2, 3, 7, 8 या फिर सिंगल ज़ीरो कभी नहीं आता है। क्या होता है, हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें उसके अंतिम में क्या होता है, 2, 3, 7, 8 या सिंगल ज़ीरो कभी नहीं आता है। चलिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग 16 क्या है, 16। अब ये देख लीजिएगा कि ये पूर्ण वर्ग है, तो देखिए इसमें क्या 6 है, नहीं है ना। 2, 3, 7, 8 या सिंगल ज़ीरो कुछ नहीं है। वैसे ही 10 का वर्ग कर लेते हैं। 10 का वर्ग है 100। एक और डबल ज़ीरो क्या है, इसमें डबल ज़ीरो क्या नहीं आता है, सिंगल ज़ीरो नहीं आता है। ठीक है, ये तो हुआ पहला। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। वर्गमूल निकालना। ठीक है, किसका निकालेंगे, 16 का। 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 4। 16 का वर्गमूल क्या है, 4। अब देख लेते हैं 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 256। ये क्या है, 16 का वर्ग 256, और ये क्या है, 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अब हमें ये देखना है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल उसके आधे के बराबर होता है। आधे के बराबर या तो आधे के आने वाले पूर्णांक के बराबर। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम लोग 25 का निकाल रहे हैं। 25 का क्या होता है, 5। ये तो पूर्ण वर्ग हो गया। आगे देख लेते हैं वर्गमूल 625 का। 625 में कितनी संख्या है, 1, 2, 3। 3 संख्या है तो क्या करेंगे, 3/2 कर लेंगे। कितनी बार में जाएगा, 1.5। तो 1.5 है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसके बाद क्या संख्या आती है पूर्णांक में, 2। तो 625 का वर्गमूल कितनी संख्याओं का होगा, 2 संख्याओं। कितनी संख्याओं का होगा, 2 संख्याओं का। तो वर्गमूल 625 का वर्गमूल 625 का कितना होगा, 25। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1024 का वर्गमूल 1024 का कितनी संख्या है इसमें, 4। कितनी संख्या है, 4। तो क्या करेंगे, 4/2। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो ये कितनी संख्याओं का होगा, 2 संख्या का। फ्रेंड्स,
1024 का वर्गमूल है तो उसका कितना आता है 32। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना है वर्गमूल, कितनी संख्याओं का होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। जैसे 8 संख्या का वर्गमूल, 8 संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी संख्याओं में आएगा, कितनी संख्या में आएगा। तो क्या करेंगे, 8 है तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे बराबर 4, तो कितनी में आएगा 4 में। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे 24 संख्याओं का वर्गमूल, कितना होगा 12 होगा, 12 संख्या में आएगा। उसी प्रकार 27 संख्याओं का वर्गमूल कितने में आएगा 27/2 बराबर कितना आएगा 13 दूनी 26, तो 13.5। ठीक है, तो 13.5 ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो इसके आने वाले पूर्णांक संख्या आएगा तो कितने में आएगा 14। मतलब ये 13 से 14 के बीच में आएगा। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।